हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। अब तक की जो पिछली वीडियो है उसमें हमने देखा था फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। जब भी मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैपिटल बजटिंग, तो उसमें हमने एक पोर्शन लास्ट वीडियो में कवर किया था, वो था फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। आज हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, हाउ वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी एंड व्हाई द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इज इम्पॉर्टेंट. It is important for the investment analysis, for the risk management, and it is important to calculate the present value of future cash inflows so that we can assess the effect of interest which we could have earned in that particular investment. The second is inflation rate. You know, the purchasing power of money is always decreasing because of the inflation rate, and it is very important for us to calculate present value of money. Present value of money is the exactly opposite of compound or future value of money. While future value of money shows that how money becomes accelerate. कैसे वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सेलरेट होता रहता है बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वी गेट ऑन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, जबकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी विल ऑलवेज बी लेस व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज because of the discounting rate of interest, or you can say because if we invest that money to some other project where we could have earned that rate of interest. तो जो present value of money है वो opposite है future value of money के, and present value of money to be received on future date will always be less. Why? Because we are losing the opportunity of investing this money in some with some interest. तो जो प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे जो फ्यूचर इनफ्लोज की या आउटफ्लोज की, वो हमेशा लेस होगी। और इसके लिए हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए वो है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंटिंग रेट से ही हम प्रेजेंट वैल्यू जो है निकाल सकते हैं कैश इनफ्लोज की या कैश आउटफ्लोज की। व्हाट इज डिस्काउंट रेट? Discount rate is the investment rate of return which is applied for the present value calculation. बाकी हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट रेट जो है that foregone rate of interest which we could have earned on that particular cash flow. जो भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट मैंने किसी प्रोजेक्ट में की होती और मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता वो मैं अब लूज कर रही हूँ, तो उस लूज करने के लिए हम जो अप्लाई करते हैं वो है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट दैट इज चोजन फॉर द प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन इज हाईली सब्जेक्टिव, बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। व्हाई? बिकॉज इट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच यू विल रिसीव इफ यू आर गोइंग टू फाइंड और इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन सम सेविंग और इन सम इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो डिस्काउंट रेट की हेल्प से हम कैसे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसे समझेंगे वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्यूचर वैल्यू एक्सेलरेट करती जाती है, उसके वक्त हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, जबकि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एक्सेलरेट नहीं करती है, दैट विल ऑलवेज बी लेस। व्हाई वी कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट की सहायता से हम प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू आपको बताती है कि जो अमाउंट ऑफ मनी आज है दैट इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन फ्यूचर। जो आज मेरे हाथ में पैसा है वो हमेशा ही आने वाले समय में जो पैसा आपको मिलना है उससे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। प्रेजेंट वैल्यू ये बताती है कि मनी रिसीव्ड इन द फ्यूचर इज नॉट वर्थ as to the equal amount received today. Unspent money today could lose value in the future. Why? Because of an implied annual rate due to inflation or the rate of return if the money was invested. और हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और अगर आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं दैट रेट ऑफ रिटर्न कुड बी अर्न्ड इन फ्यूचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में आपको डिफरेंस पता चल गया है। हमने
पिछली बार फ्यूचर वैल्यू जो है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सहायता से सॉल्व की थी। आज भी जो है हम प्रेजेंट वैल्यू जो है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने मैंने दी है, इसके ऊपर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे वो एन्युटी टेबल बन जाता है प्रेजेंट वैल्यू का, वो भी हम आज इस प्रॉब्लम में देखेंगे। तो इसमें जो सब्जेक्टिव है वो है डिस्काउंट रेट, तो वो तो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो यही क्रिटिसिज्म है प्रेजेंट वैल्यू का कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू इन्वॉल्व करते हैं, इसमें एक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि हम कुछ ना कुछ रेट ऑफ रिटर्न अर्न करेंगे अगर हम ये वाला मनी कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वी लुक एट एन इन्वेस्टमेंट ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दैट इन एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नो इंटरेस्ट रेट इज गारंटी एंड इन्फ्लेशन कैन इरोड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें एक ये आप इमेजिन करके चलते हैं, डिस्काउंट रेट को भी हम सब्जेक्टिवली कैलकुलेट करते हैं। तो हम एक प्रॉब्लम देखेंगे अभी और इससे समझेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिस्क एनालिसिस एंड फॉर रिस्क मैनेजमेंट और फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए भी ये बहुत ही प्रेजेंट वैल्यू जो है सभी को पता होनी चाहिए। जितना भी अगर आपके पास कई ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, तो वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज़ करने से पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी कैसे कैलकुलेट की जाती है ज़रूर आना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझते हैं और कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो भी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम इसमें देखेंगे और इसके फॉर्मूले को भी समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला मैं आपको देने जा रही हूँ, वो यहाँ लिख रही हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा और आपका आगे जो भी आपने एन्युटी टेबल से फैक्टर उठाएंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। IN का मतलब है इंटरेस्ट एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक फॉर्मूला है आपका जो कि प्रेजेंट वैल्यू को बताएगा और इसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू का एक और फॉर्मूला हम देख लेते हैं। वो फॉर्मूला जो है आपका प्रेजेंट वैल्यू को और किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, VN इज इक्वल टू आपका फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस I मीन्स इंटरेस्ट रेट। तो इस तरीके से भी आप इसकी सहायता से भी आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा N। तो हम ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट आपका डिस्काउंटिंग रेट है वो है 10%। तो 10% में हम सबसे पहले पहला वाला फैक्टर देखेंगे। तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है वो किस तरीके से आएगा, 1 प्लस R ओवर 100 और यहाँ पर हम लिखेंगे N और इसके ऊपर आ जाएगा 1। तो अब 1 प्लस R कितना हुआ, 1 प्लस 10 ओवर 100 ऊपर आ गया आपका 1। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए 1 है फर्स्ट ईयर का मैं निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद हम सेकेंड ईयर में निकालेंगे। 1 सेकेंड ईयर 1 प्लस कितना आ गया 110 ओवर 100 और यहाँ पर ईयर कितना है 1। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे 100 और आपका 110 नीचे आ जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 0.909। ये आपने कैलकुलेट किया फर्स्ट ईयर का, तो यहाँ पर आपका आएगा 0.909। अब हम करेंगे सेकेंड ईयर को कैलकुलेट। तो अगर हम सेकेंड ईयर को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम n की जगह में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पर n की जगह में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए आपको सेकेंड ईयर का भी बता देती हूँ कि दूसरे साल में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड ईयर में कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2। तो आपका जो आया था 10 ओवर 11, इसको कैलकुलेट करने के बाद उसको हम 2 बार करेंगे 10 ओवर 11, तो आपका आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 121। आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कीजिए तो आपका आ जाएगा 0.826 और हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ईयर में 0.826।
अब आ गया आपका थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर में भी ऐसे करेंगे, ये तो आपको पता चल ही गया 1 + 10/100। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर प्लस 10/100 दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 + R/100 एंड रेज टू पावर n दैट इज नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10/11 मल्टीप्लाई बाय 10/11। अब 3 इयर्स है तो एक बार और 10/11 हो जाएगा। अब हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन से तो जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी 0.751। अब इसको भी इसी तरीके से आप करते जाइए 10/11 10/11 10/11 दिस विल बी 4 टाइम्स एंड हियर इट विल बी फॉर 5 टाइम्स। अगर आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.683 और अगर आगे आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.621। तो ये आपका आ गया है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब बस इसी को आपको इसके साथ जो आपका कैश इनफ्लोज है आने वाले समय में ये आपको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में मिलेगा। इसको इस जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आया है प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो आपका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आया उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाइए तो आपके जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर की 4545, सेकेंड ईयर में भी आप कैलकुलेशन करिए आपका आ जाएगा 8260 और फिर आगे आप करेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसको हम जरा अच्छी तरह से साफ तरीके से कर देते हैं। ये है आपका कैश इनफ्लोज एट व्हाट परसेंट, एट 10%। तो आपका फर्स्ट जो है अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 4545। सेकेंड को आप कैलकुलेट करेंगे 826 मल्टीप्लाई बाय 0.826 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इट विल कम योर 8260। अब यहाँ पर भी 0.751 इससे मल्टीप्लाई करिए आपका आ जाएगा 7510। यहाँ पर 0.683 को मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से तो आपका जो आएगा वो आंसर आएगा 2049। अब फिफ्थ ईयर में भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 2s are 4 and then 1242 आ जाएगा आपका आंसर। इसको हम ऐड करेंगे सारा मिलाकर आपका जो टोटल आ गया है 23606। तो आपके टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो आ जाएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज, सारे कैश इनफ्लोज की आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई है 23606। तो इस तरीके से आप अपना कैश इनफ्लो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू इन्वेंट्री इंटरेस्ट फैक्टर टेबल है ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज भी आपको प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू दी होती है या आपको प्रेजेंट वैल्यू जो एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल है उसकी आप हेल्प से ये वैल्यू देख सकते हैं एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो होप आपको आज पता चल गया है कि किस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो कि आपको फ्यूचर में मिलने वाला पैसा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। और ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या हमें जो आने वाले समय में पैसा मिलना है वो कितना वर्थ है और आप डिफरेंट प्रपोजल जो इन्वेस्टमेंट किए उसको कंपेयर कर सकें और एक फाइनली जिसमें आपको लग रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है उसे सेलेक्ट कर सकें। तो होप आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली वीडियोस में हम आगे चलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस हमने शुरू किया है कैपिटल बजटिंग का चैप्टर जो कि विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ऑल यूजीसी नेट की तैयारी करनी हो, चाहे आप कोई कंपटीशन के एग्जाम्स हो, चाहे फाइनेंशियल से मैनेजमेंट का कोई पेपर हो, उसमें आपके लिए कैपिटल बजटिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और उसको हम अगली आने वाली वीडियो में कैपिटल बजटिंग से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।